Hello everyone, we are studying the solution of system of linear equations by using inverse of a matrix. In previous lecture, we have discussed about the solution of linear equation having two variables. Today we will discuss the system of linear equations having three variables and how can we find the solution of these equations by using इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लेट देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 18 माइनस 3x प्लस z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस x और 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो लेट हमारे पास मैट्रिक्स A क्या होगी, मैट्रिक्स A हम जनरेट करें। देखें 2 माइनस 3 और माइनस 1, इधर माइनस 1। दूसरी इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो 0 है, थर्ड इक्वेशन में 1 दिया है 4 1 और थर्ड इक्वेशन में z कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। ए आया। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 18 माइनस 2 और 0 और मैट्रिक्स C इज इक्वल टू जिसको हम x नाम दे रहे हैं, x मैट्रिक्स इज इक्वल टू x y और z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिटरमाइन करना है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट करेंगे A का, फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 इंटू देखें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें 0 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इसको छोड़ दें हमने, माइनस 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 4 इंटू ये इधर और ये माइनस 3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो माइनस 2 और माइनस 12 माइनस 14 में से एक सब्ट्रैक्ट किया माइनस 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0, hence A is non-singular. A is non-singular. Therefore, A inverse exists. तो A inverse exist करता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, A inverse निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A13, ये कोफैक्टर निकालेंगे हम। A11 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसको जैसे हम A11 एलिमेंट लिया, इसको रो को छोड़ दें कॉलम को छोड़ दें, 0 माइनस 1, ये हमारे पास माइनस 1 आया। A12 का कोफैक्टर 0 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और फिर ये माइनस 1 ही हो जाएगा हमारे पास क्योंकि 1 2 के कारण 4 और ये गया इधर माइनस 3, ये हमारे पास कोफैक्टर आया। फिर इसी तरह से कोफैक्टर A21 का निकालें, A22 का निकालें और A23 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो A21 कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास, A21 इसको रिलीज किया हमने तो ये 0 इधर माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये। A22 कोफैक्टर कैसे आएगा, ये छोड़ दिया 0 और इधर माइनस और माइनस प्लस 4 और 2 और 2 के कारण माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 4 होगी, उसके कारण ये प्लस ही रहेगा। A23 के लिए देखें ये छोड़ दिया हमने 2 और माइनस 1 और 1 और माइनस आएगा साइन यहाँ पे। इसी तरह से A31 A32 और A33 का कोफैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं। A31 का कोफैक्टर इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें, माइनस 1 आया, 31 के कारण ये माइनस 1 रहेगा। इसको रिलीज करें हम 2 और प्लस 12 14, बट 32 के कारण ये माइनस साइन आएगा, ये 0 के कारण 2 और माइनस का 3 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर को हम A-1 इसको रो में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट इसको पहले ही कॉलम में लिख देते हैं, कैसे -1 -1 -3 4 4 और -1 -14 और -3, ये आया हमारे पास। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/13, माइनस का है डिटर्मिनेंट -13 है और हम -1 -3 4 4 -1 14 और -3। अब देखिए माइनस को अंदर ले जाएं हम, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/13
1 1 3, 4 माइनस का 4 और इधर 1 है और 1 14 और 3 आ जाएगा। नाउ यूजिंग x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/13, 1 1 3 -4 1 1 14 3 और इंटू b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 18 - 2 और 0। अब इन दोनों का रो बाई कॉलम जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1/13 और 18 प्लस 8 और प्लस 0, 18 प्लस 8 और प्लस 0, फिर 54 माइनस 2 प्लस 0, तो कितना आया ये 1/13 और x की वैल्यू है, x हमारे पास x y और z है, तो 26 और 52 दैट इज क्या आ जाएगा 13 से करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, y की वैल्यू भी 2 और z की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म जो d1 थी पहले हम लिख रहे थे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y और प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A क्या जनरेट होगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और यह देखो। अब हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। यहाँ कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो सकता है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन जनरेट होंगी, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। व्हेन इन केस व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, इन केस व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारे पास कैसा आया है कि डिटर्मिनेंट A का मतलब 0 होने का मतलब A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, और A सिंगुलर मैट्रिक्स है जिस केस में, तो वहां पे हमारे पास सॉल्यूशन के लिए अलग मेथड होगा। और A इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। और ये है तो नॉन ट्राइवल है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मान लिया कि हम x की वैल्यू y और z में डिटरमाइन करें, और y और z में x की जो वैल्यू आई उसको सेकंड इक्वेशन में रखें, और फिर वहाँ से एक ही वैल्यू निकालें y की, और फिर इनको फर्स्ट इक्वेशन में अगेन रख लेते हैं, x को k मान लें, y की और z की वैल्यू k की फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन इसके आ जाते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो लेट अस सोल्व क्वेश्चन। गिवन है हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, वहाँ से हमने मैट्रिक्स A बनाया और उसमें सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड किया। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट A 0 आया है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है A, और हमारे पास नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। इतना हम कर चुके हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, उस केस में हमारे पास सीधा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 इससे इस सिस्टम का आंसर होता है। अब हमारे पास x इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। उसको हम कैसे सोल्व करें, देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखें। 3x इज इक्वल टू -7z माइनस 2y, और x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। पुट इट इनटू 2। सेकंड इक्वेशन में पुट करें
तो 4 इंटू माइनस 7z माइनस 2y ओवर 3 माइनस 3y और माइनस ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ से जैसे ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास में y इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाता है। अब ये y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। देखो x की वैल्यू 3x है प्लस x इज इक्वल टू y की वैल्यू रखते हैं हम प्लस ट्वाइस ऑफ y मतलब माइनस ऑफ 2x और प्लस में 7z इज इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू 3z कितना आएगा, यहाँ देखें 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 3z आ जाएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन में जो आया y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x नहीं z आएगा, और इसको हम यहाँ रखें तो थ्राइस x माइनस 4 और प्लस का 3z इज इक्वल टू 0, थ्राई x इज इक्वल टू माइनस थ्राइस z, x इज इक्वल टू माइनस z मान लिया हमने। तो यहाँ से x को अगर हम k मान लेते हैं, इफ लेट x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस k और z इज इक्वल टू माइनस k, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। इस तरह से हम होमोजेनियस इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं।